तो लेट्स मूव अहेड। तो नोट 1 क्या है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये ठीक है, इज m, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2⁻m। ये ठीक है, कोई हमें सेट दे दिया जाए, फिर हम बोलेंगे उसके कितने सबसेट बन जाएंगे, तो वो 2⁻m बन जाएंगे अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो। ये ठीक है, ये 2⁻m कहाँ से आया, ये जानने के लिए तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आना चाहिए। ये ठीक है, तो अगर वो नहीं आता तो अभी के लिए छोड़ दो, वरना पीएनसी में ये चीज़ परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये चीज़ डिस्कस किया गया हो। तो मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि a इज़ 1 2 3, ये ठीक है, तो इसके जो सबसेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, ये ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2⁻1 2 3 एलिमेंट। अगर मान लिया चलो ये 8 होता तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 3 ही है, तो 2³ मतलब 8 सबसेट्स बन जाएंगे। ये ठीक है, वो सबसेट्स कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो ये हो गया, ये ठीक है 5, नल सेट हर सेट का सबसेट है, इनके अलावा कोई एलिमेंट नहीं ले सकते। ये तो समझ में आता है कि जितने भी एलिमेंट इसके सबसेट में वो सारे यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट हो सकता, तो इनके अलावा 1 2 और 8 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे या तो एक भी एलिमेंट नहीं है जो भी इसका सबसेट है, या फिर एग्जैक्टली एक एलिमेंट है इसके सबसेट के अंदर, तो या तो केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 8 है, ये तीनों भी सबसेट हो गए। क्योंकि जैसे 2 ये सबसेट क्यों हो गया, क्योंकि 2 यहाँ प्रेजेंट है। फिर हम बोल सकते हैं दो दो एलिमेंट ले लिए, तो 1 2 ये भी सबसेट हो गया, 1 8 ये भी सबसेट हो गया, 2 8 ये भी सबसेट हो गया। या फिर हमने तीनों ले लिए 1 2 8, इसको भी सबसेट बोलेंगे। तो अब तुम देख सकते हो 3 ये 6 7 और 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 8। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा। ठीक है, अब ये सबसेट बनाने से ही क्या चीज़ समझ में आ गया होगा कि नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। ये ठीक है, नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट है, ये ठीक है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ये ठीक है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। अब किसी को ये लग रहा होगा कि जैसे नल सेट को सबसेट क्यों बोल दिया, नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने बोला कि ए बी का सबसेट है, ये ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है, चलो, तो ए बी का सबसेट कब नहीं होगा, जब हमें ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो बी के अंदर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो नल सेट को हमने हर सेट का सबसेट क्यों बोला, चलो हमने बोला कि नहीं है, तो फिर मेरे को नल सेट के अंदर वो एलिमेंट दिखाओ जो दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट ना हो। ये ठीक है, ये लॉजिक देख के हम क्या बोल सकते हैं, नल सेट हर सेट का सबसेट है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये ठीक है, हर सेट अपना ही सबसेट है। ऑफ कोर्स जैसे यहाँ 1 2 8 के लिए एक सबसेट 1 2 8 भी आएगा, क्योंकि ये सेट को, ये ठीक है, ए का सबसेट क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट बोला था, वैसे ही सुपरसेट एंड प्रॉपर सुपरसेट वर्ड हो गया। ये ठीक है, प्रॉपर सुपरसेट का मतलब क्या होगा कि जैसे हमने बोला कि, चलो इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लिया एक सेट है कुछ भी के, और इसका सुपर सेट मान लिया है एम। ठीक है, तो सुपर सेट होने का मतलब क्या है कि के सारे एलिमेंट एम के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो प्रॉपर सुपर सेट का मतलब क्या हो जाएगा कि के यार सारे एलिमेंट एम के अंदर प्रेजेंट तो होनी चाहिए, +1 कम से कम एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ड सबसेट और प्रॉपर, सॉरी सुपरसेट और प्रॉपर सुपरसेट ऐसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या था, नोट 3। फिर नोट 4 इज इंटरवल्स। ये ठीक है, आर सबसेट्स ऑफ रियल सेट। ठीक है, रियल सेट को आर से डिनोट करते हैं, पूरा नंबर लाइन पे जो भी नंबर है। ये ठीक है, अब इंटरवल्स
मतलब अगर तुमने देखा हो तो 2 से लेके 5 तक इस तरह की चीज़ देखी होगी, ये ठीक है। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ये ठीक है, एक हो गया क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया मैंने लिखा 3 से लेके 7, ठीक है, तो ये एक सेट है, ये ठीक है। इंटरवल आर बेसिकली कॉन्टिन्यूस सेट, कॉन्टिन्यूस सेट, ये ठीक है। और जो भी हमने रोस्टर मेथड और वैसे लिख रहे थे वो डिस्क्रीट सेट थे। डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट ऐसे उठाए जा रहे हैं, ये ठीक है, नंबर लाइन पे लगाता। तो जब मैंने ये सेट लिखा तो इसका मतलब क्या है कि 3 और 7 के बीच में, ये ठीक है, जैसे चलो इसको बना के दिखा दिया, ये मान लिया नंबर लाइन है हमारा, और यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 3 एंड 7, ये ठीक है। ओपन लगाने का मतलब क्या है कि 3 और 7 खुद इंक्लूड नहीं होगा, तो खुद इंक्लूड नहीं होगा उसके लिए यहाँ पे ओपन सर्कल लगा दिया और यहाँ पे ओपन सर्कल। इस इंटरवल को ऐसे शो करेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है, ये ठीक है, ये एलिमेंट भी है, ये भी है। 7 से जस्ट छोटे कोई भी एलिमेंट ले लो 3 और 7 के बीच में, मान लीजिए 3.1 वो इसके अंदर होगा, 3.001 वो भी होगा, फिर और जीरो लगा के 1, ये ठीक है, ये भी होगा, या 6.99999 ये भी होगा, बट 7 इस इंटरवल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ये ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल हो गया। क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, 3 से लेके 7 क्लोज्ड। तो इसका मतलब कि 3 और 7 के बीच के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 3 भी प्रेजेंट है एंड 7 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे शो करेंगे, वो फिर हम फील्ड सर्कल यूज़ करेंगे 3 से लेके 7 तक। तो यहाँ ये फील्ड बनाने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट भी इस सेट के अंदर है, ये ठीक है। यहाँ पे ओपन बनाने का मतलब क्या है कि इससे जस्ट पहले सारे पॉइंट तो, ये ठीक है, ये सारे पॉइंट तो सेट के अंदर है, बट ये पर्टिकुलर पॉइंट निकाल दिया सेट से। तो ओपन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये ठीक है, और क्लोज्ड को ऐसे डिनोट करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ओपन हो एक तरफ क्लोज्ड हो। तो अगर मान लिया मैंने इंटरवल लिखा 2 से लेके 5, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऑल मतलब ये सेट है, पहली बात कॉन्टिन्यूस सेट है क्योंकि 2 से 5 के बीच का कोई वैल्यू छोड़ा नहीं हमने, सब ले लिया। एक ऐसे भी हो सकता है कि मैंने ऐसे लिखा, मान लिया 2 3 4, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट, ये ठीक है, डिस्क्रीट सेट। इसको डिस्क्रीट क्यों बोला, क्योंकि 2 आया फिर 3 आया, बीच में कुछ नहीं आया, ये ठीक है, मतलब 2.1 2.2 ये सब कुछ नहीं आया, फिर 3 के बाद 4 आया सीधा, बीच में कुछ नहीं आया। तो ये डिस्क्रीट सेट्स हो गए, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस सेट, ठीक है, या जिसको इंटरवल बोलते हैं। हाँ, तो वापस कमिंग बैक टू दिस, इस सेट को हम पढ़ेंगे कैसे, इसमें हम बोलेंगे ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 5 इंक्लूडिंग 2, ये ठीक है। तो पहली बात तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ पे इस जगह पे मैंने ये बोला कि ऑल वैल्यूज बिटवीन 3 एंड 7, इतना बोल के मैं चुप हो गया, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला एक्सक्लूडिंग 3 एक्सक्लूडिंग 7, क्यों, क्योंकि मैथमेटिकली उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब मैंने बोला कि 3 और 7 के बीच में, तो 3 और 7 के बीच में 3 थोड़ा ना आ जाएगा, ये ठीक है। तो जब मैंने किसी चीज़ को इंक्लूड ही नहीं किया तो उसे एक्सक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं। तो जब मैंने बोला कि ऑल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 7, तो ऑटोमेटिकली बोला गया, ये जो भी इंटरवल था ना 3 to 7, ये अपने आप बोला गया सही से। एक्सक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 7 बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बिटवीन में आएगा ही नहीं, तो हटाने की जरूरत ही नहीं, जब आए नहीं तो हटाने की जरूरत ही नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं कैसे बोलूँगा, ऑल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5, तो 2 और 5 के बीच के सारे नंबर आ गए, ये ठीक है। अब मेरे को 2 भी चाहिए, तो बीच में 2 तो आए नहीं, तो उसको अलग से बोलना पड़ेगा। तो इसको से मैं लैंग्वेज में कैसे बोलूँगा, ऑल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5 इंक्लूडिंग 2, तो 2 और 5 के बीच के सारे नंबर और 2 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो इसको अगर मैंने शो किया तो 2 पे ये फिल्ड आ जाएगा और 5 पे ये ओपन सर्कल आ जाएगा, ठीक है। शायद दिस इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, तो चलो ऐसे आ जाएगा, 5 पे ओपन सर्कल आ जाएगा और 2 पे फिल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये ठीक है, ये जो है ये अगेन फाइनाइट लेंथ का इंटरवल हो गया। तो चलो अब हम ये भी बोल देते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल, अब वो चाहे ऐसे लिखा हो A to B क्लोज्ड, ये ठीक है, या ऐसे लिखा हो
ए ओपन से बी ओपन, या फिर एक तरफ क्लोज लगाओ या फिर दूसरी तरफ क्लोज लगाओ, इन सारे ही केसेस में जो इसका लेंथ आएगा ये ठीक है वो आ जाएगा b माइनस ए। ये ठीक है मतलब अच्छा सबसे पहले तो जैसे ऐसे इंटरवल लिखते हैं तो उसमें बाय कन्वेंशन क्या होता है, पहला वैल्यू छोटा होना चाहिए, दूसरा वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो a से b तक अगर ऐसे लिखा है तो अपने आप b बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब नंबर लाइन पे ये a हो गया, ये b हो गया, सारे केसेस में ये जो लेंथ है ये ठीक है ये b माइनस ए ही होगा। अब तुम ये समझ सकते हो कि जैसे ये इसका लेंथ हमने क्या बोला b माइनस ए होगा, अगर मैंने दोनों पॉइंट इंक्लूड कर लिया तो अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट एक एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड करने से लेंथ तो चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ भी ये पेन है इसमें हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये ठीक है पॉइंट तो तुम्हें पता होगा कि जीरो विड्थ का होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल विल बी b माइनस ए। तो अगर ये दोनों तरफ फाइनाइट नंबर हमने यूज़ कर रखे हैं, जैसे मान लिया 2 से लेके 7 तक, हम बोलेंगे इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ होगा 5, इस इंटरवल का लेंथ होगा 5, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि 5 से 10 तक इस इंटरवल का लेंथ क्या है, तो वो होगा 5, बट उसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों इंटरवल बराबर हैं। ऑफ कोर्स इंटरवल तो अलग अलग हैं, एक तो 2 और 7 के बीच के नंबर बोला है, दूसरा 5 और 10 के बीच के नंबर बोला है। तो लेंथ भले ही सेम है बट इंटरवल्स आर डिफरेंट, ये ठीक है। इसके बाद इनफाइनाइट लेंथ के इंटरवल भी आ सकते हैं, जैसे हमने बोला 3 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑल एलिमेंट्स यू आर हैविंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे 3 से फिर ये ऐसे चला गया, एरो लगाने का मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, रुका नहीं बीच में कहीं। अच्छा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बेसिकली नोशन है, ये कोई नंबर नहीं होता है, फाइनाइट नंबर नहीं होता है, तो इस पर कभी भी क्लोज्ड नहीं आएगा, ये ठीक है। तो एट इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी वी विल यूज ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, ठीक है, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही यूज हो। इस तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो किसी भी इंटरवल में अगर हमने माइनस इन्फिनिटी यूज़ किया है तो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बोला था पहला वैल्यू छोटा होगा, तो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट में तो माइनस इन्फिनिटी से 5 ऐसे यूज़ होगा, ये ठीक है, ये करेक्ट मेथड। तो ऐसे इन्फिनिटी से 2 तक ऐसे नहीं लिख सकते, ये ठीक है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे हमेशा, तुम ऐसे बोल सकते हो। तो इट शुड बी रिटन एज 2 टू इन्फिनिटी इस फॉर्म में, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेट सबसेट वगैरह।